व्यास संहिता। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पूर्व समय में गुरुदेव व्यास जी ने नेम सारंग निवासी मुनियों को जो उपदेश दिया था उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से लोगों में शिव भक्ति उत्पन्न हो जाती है। आप लोग सावधान होकर सुने। पूर्व काल में ऋषिगण यज्ञाधिपति रुद्र को प्रसन्न करने की इच्छा से दीर्घ सत्य करने लगे। उनकी यह भावना देखकर भगवान वेद व्यास वहीं प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मुनिगणों ने सत्कार पूर्वक उन्हें उत्तम आसन पर विराजमान किया और कहा कि हे महाभाग, प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने की इच्छा वाले हम लोग नैमिषारण्य नामक इस तीर्थ में महासत्र संपादित कर रहे हैं। अतः हे दयानिधि, आप इस अपार ब्रह्मसागर में डूबते हुए हम लोगों को शिव ज्ञान रूपी नौका से पार कर दीजिए। इस प्रकार मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर महामुनि व्यास जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, प्रणवार्थ को प्रकाशित करने वाला शिव ज्ञान सर्वथा दुर्लभ है। शिव भक्ति से रहित लोगों को यह नहीं प्राप्त होता है। आप लोगों ने भगवान सदाशिव की उपासना की है, अतः मैं आप लोगों से उमा महेश्वर का संवाद रूप प्राचीन इतिहास कह रहा हूँ। किसी समय हिमालय पर्वत पर पति के निकट बैठी गौरी शिव जी से कहने लगी कि हे देव। किसी समय हिमालय पर्वत पर पति के निकट बैठी गौरी शिव जी से कहने लगी कि हे देव, आपके द्वारा उपदिष्ट मंत्र प्रणव युक्त कहे गए हैं। अतः सबसे पहले मैं प्रणव के निश्चित अर्थ को सुनना चाहती हूँ। प्रणव किस प्रकार उत्पन्न हुआ, यह वेद का आदि क्यों कहा जाता है, इसके जप की विधि क्या है। हे महेशान, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो यह सब मुझे विशेष रूप से बताइए। भगवान शिव बोले कि हे देवी, प्रणव के अर्थ को जान लेना ही मेरा ज्ञान है। यह सभी विद्याओं का बीज है। यह वेद का आदि, वेद का सार और विशेष रूप से मेरा स्वरूप है। मैं शिव इस ओम नामक एक अक्षर मंत्र में निवास करता हूँ। शिव को ही प्रणव स्वरूप तथा प्रणव को ही शिव स्वरूप कहा गया है। हे देवेशी, मैं काशी में जीवों की मुक्ति के लिए सभी मंत्रों में श्रेष्ठ इसी प्रणव का उपदेश करता हूँ। यह प्रणव ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का प्राण ही है, अतः इसे प्रणव कहा गया है। इस प्रणव का आदि अक्षर आकार है, उसके बाद उकार, मध्य में मकार और अंत में नाद है। इनके संयोग से ओम बनता है। ये श्रुति के अनुसार सारा प्रपंच ही ओंकार स्वरूप है। जिसे दृढ़ वैराग्य होता है वही इस प्रणव का अधिकारी है। इसके अनंतर जीव और ब्रह्म की एक तत्व भावना से प्रणव का वर्णन करते हुए भगवान सदाशिव संन्यास विधि का वर्णन करते हैं और भगवती से कहते हैं कि साधक को सावधान चित्त होकर ओम एकाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए उस दशा काल के मध्य हुए साथ मेरा ही सदा स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार के उपासक को मेरा लोक प्राप्त होता है और वह मुझसे ज्ञान पाकर मेरे सायुज्य का फल प्राप्त कर लेता है। शौनक आदि ऋषियों से वार्ता करने के उपरांत सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद महामुनि सूत जी पुनः काशी आए। उन्हें देखकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि बोले कि हे मुनि, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। श्री शिव कथा की बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो गया और वे प्रसन्न होकर बोले कि महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल के रतंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों को भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी तथा वे अहंकार शून्य थे।
वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी मेरू के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग पर प्रसन्नता पूर्वक पहुंचे, जहां मयूर वाहन शिव कुमार भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्तिभूता गज्जावली भी थी। वहीं स्कंद स्वामी के समीप स्कंदसर नाम का एक प्रसिद्ध सरोवर था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका वाहन था। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन किया। वामदेव ने भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और बारंबार साष्टांग प्रणाम करके विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए स्तोत्र को सुनकर भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए और वामदेव जी से बोले कि हे मुनि, मैं तुम्हारी भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मुझसे कुछ कहना सुनना चाहते हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उनका वर्णन करूंगा। वामदेव जी विनय पूर्वक बोले कि महाप्राज्ञ प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है तथा साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं के पास बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाक्चार्थ हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है, अर्थात ओम यह ब्रह्म है, यह सब का सब ब्रह्म ही है इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। श्री स्कंदन ने कहा कि हे मुनीश्वर वामदेव, इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाच्यार्थभूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण अर्थात त्रिदेवों के जनक परम ब्रह्म परमात्मा हैं। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुति स्मृति शास्त्रों एवं पुराणों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी उत्पन्न नहीं होता, वह परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य 3 वर्ण हैं, उनका वैदिक आचार से संबंध है। शूद्रों का वेद अध्ययन में अधिकार न होने के कारण त्रिवर्णों की सेवा में ही उनके लिए सारभूत धर्म है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से, ऋषियों की यज्ञ कर्म से अनुष्ठान करने से, देवताओं की तथा संतानोपादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस तरह ऋषिगण, देवतागण और पितृगण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय तपस्वी मिताहारी हो योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अति दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रम से अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञानमयी पूजा के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करे। यह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।